हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले कोशिका सेल। तो ये स्टार्ट करते हैं। कोशिका कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। इन्हों को ही कोशिका का जनक माना जाता है। कोशिका का जनक माना जाता है। इन्होंने कोशिका की खोज कार्क की काट में की थी। जिस संरचना में देखी थी उस संरचना को सेलुला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहता है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक ने की थी। कब की थी? 1671 में। इन्होंने एक जंतु कोशिका व दो हरित लवक की खोज की थी एवेंट ल्यूवेनॉक ने। अब आते हैं कोशिका की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे जो कोशिका द्रव को चारों तरफ से गहरी हुई एक पतली झिल्ली होती है जो अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य। उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका द्रव को सर्वप्रथम कार्टी ने 1772 में देखा था। कोशिका द्रव को 1772 में देखा गया सर्वप्रथम। कोशिका द्रव में 70% जल की मात्रा पाई जाती है। 70%। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में। न्यूक्लियस कहते हैं केंद्रक को। कब की थी? 1871। केंद्रक में क्रोमेटिन जाली का मतलब कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या गुणसूत्र कह सकते हैं आप उनको, गुणसूत्र, जिनकी खोज डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1881 में की थी। कब की थी? 1881 में। क्रोमोसोम या गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, न कि कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते। केंद्रक होता है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र, जिनकी खोज की थी डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1881 में। और आपको बता दो 1882 में समसूत्री विभाजन की खोज की थी। किसने की थी? उसकी खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे। एक तो पादप वैज्ञानिक तो जर्मन का। कौन था? स्लाइडेन। और एक जंतु वैज्ञानिक। कौन था? जंतु वैज्ञानिक, उसका नाम था स्वान। इन्होंने जंतु कोशिका के बारे में बताया और इन्होंने पादप कोशिका के बारे में बताया। इन दोनों के मतों के आधार पर स्वान की और स्लाइडेन की पादप कोशिका और स्वान की जंतु कोशिका, इन दोनों ने अपने अपने मत पेश किए, जिन्हें ही क्या बोला जाता है? कोशिका सिद्धांत बोला जाता है। कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 में। कब दिया था? 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1886 में की थी। जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट दिया था। क्या दिया था? बायोप्लास्ट। अब बायोप्लास्ट का नाम चेंज करके बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता हमारी श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और बता दूं, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया सब नाम
इसका चेंजिंग किया था, मतलब कि बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रियस नाम दिया था 1897 में, और इन्होंने खोज की थी 1886 में, अल्टमान ने की थी, और नाम चेंज किया था बेंडा ने 1897 में।